रिकवर हुआ और वो कहाँ से रिकवर हुआ, एग्जैक्ट कल का अगर आप लो देखेंगे नैस्डैक का एग्जैक्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, कोई भी इंडेक्स अगर बुल मार्केट में होता है, अपनी खुद की बुल मार्केट में, और करेक्शन में अगर वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस करे तो बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए मार्केट हाईस पर बंद हुआ जाकर, कि वो जो स्केयर आया था मार्केट में वो हॉट जॉब्स डेटा के बाद, वो सिर्फ एक फैक्टर था। मार्केट अब उसके बाद भी रेडी है मूव ऑन करने के लिए। मेरे लिए वो एक बॉटम लाइन थी। उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट, क्योंकि मैं हमेशा ग्लोबल क्यूज जो है वो इंडिया के इम्पैक्ट के हिसाब से देखता हूँ। और निफ्टी आईटी भी देखिए लगातार 2-3 दिन से गिर रहा है और अब वो भी अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बहुत करीब है। तो मुझे लग रहा है कि आज अगर आपको कोई क्लीन ट्रेड चाहिए पॉलिसी से एक्स, क्योंकि सेकंड हाफ में हम पूरा पॉलिसी डिस्कस करेंगे, और अगर बहुत बड़ा गैप अप ना हो निफ्टी आईटी में, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी आईटी में आज थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। और मेरा ये मानना है कि आज पहले 1 घंटे में आप आईटी स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। और जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, जैसे अब ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आउट परफॉर्मर्स देख लीजिए आप क्या क्या रहे हैं, जैसे कोफोज है, परसिस्टेंट है, इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं जहाँ नंबर्स भी अच्छे रहे हैं और ओवरऑल सेंटीमेंट अच्छा रहा है, वो मुझे लग रहा है आज फर्स्ट हाफ में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगेन कोई बहुत बड़ा गैप अप ना हो। एलटीआई, माइंडट्री, एलटीटीएस टाइप के जो स्टॉक्स हैं बेसिकली उन पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन आशीष, ग्लोबल क्यूज को आज मैं यहीं तक रोकूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं उसमें, और क्योंकि सेकंड हाफ जो पॉलिसी से रिलेटेड रहेगा और 10 बजे के बाद हम ग्लोबल क्यूज की इतनी बात करेंगे नहीं, तो इसके लिए बैंकों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। उसमें जो डॉलर इंडेक्स फिर भी जो नीचे, जो एक टाइम पर डॉलर इंडेक्स लग रहा था कि डबल डिजिट में जाने को तैयार है, वो जिस तरीके से बढ़ा है वापस, और बॉन्ड यील्ड जो इस तरीके से ऊपर आई है, एक चीज़ है कि वापस मुझे लग रहा है, और हम इसकी बात करेंगे कि आज शायद रेट हाइक आएगा और एक आगे जाते हुए भी एक ये फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि फिर आपको बैंक्स वापस आउट परफॉर्म करना शुरू करें और आईटी अंडर परफॉर्म करना शुरू करें। अगेन आज की कॉल नहीं है, आज तो मेरा मानना है कि आईटी आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन आगे जाते हुए थोड़ा सा मतलब अभी जो है ना, जैसे कहते हैं ऊँट किस करवट बदलेगा, अभी हमें पता नहीं है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है मार्केट। इस मार्केट में आप अभी भी डे टू डे ही अप्रोच करिए, कोई बहुत लंबी चौड़ी इस समय आप पोजीशन बना के नहीं चल सकते हैं इस मार्केट में। तो मैं आता हूँ, आज एक काम करता हूँ, इसी चैट के आखिरी में जाते हुए हम लोग क्या पचा के चल रहे हैं इस समय स्टॉक मार्केट्स में उस बैंक ये क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट से पहले, उस पर चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। नैस्डैक की तेजी के पीछे एक रीजन ये था कि बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब्स रिपोर्ट के बाद डर था कि पॉवेल साहब थोड़े से हॉकिश साउंड करेंगे। ऐसा हुआ नहीं, बहुत ज्यादा डिबेट नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने वो एफओएमसी का स्टेटमेंट आया था उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वहां से, तो ये थोड़ा सा हाथों हाथ लिया बाजार ने। लेकिन आज का सेटअप कैसा खड़ा हुआ है, ट्रिगर की कमी है, वो अब तक ट्रिगर मिला नहीं था। और वो लार्जली हम लोग रोज डिस्कस करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट में देख रहे हैं वही मोटा मोटी वो 15-16% लॉन्ग, 85-86% शॉर्ट, वो वही मामला अटका हुआ है। बिल्कुल। तो क्लियरली कोई ट्रिगर नहीं मिला है बाजार को, तो मामला 10 का 10 पड़ा हुआ है। और एफआईज कल बिकवाली कर रहे थे कैश मार्केट में। पोजिशन कैसे हम इस पॉलिसी से पहले, और डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं? देखिए, मार्केट में डेटा पॉइंट्स में कोई बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज़ निकल कर आ रही है कि एफआई की सेलिंग लगातार जारी है, और वो ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट डेली एवरेज बन चुका है आपके लिए, और उससे आपको डील करना है। और डीआईएस सामने कोई बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, करीब 600 करोड़ की बाइंग आई है वहाँ पर। कल के सेटअप में जो एक चीज़ मुझे नेगेटिव लगी, एक आपको याद होगा एक बजट के टाइम पे हमने एक बात की थी लोअर हाईज लोअर लोज बनाने की, वो हमने दिखाया भी था। हाँ, वो उसके बाद ब्रेक हुआ था वो पैटर्न। अब जो है कल काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा हाई और लो दोनों जो हैं प्रीवियस लो से लोअर थे। कल का लो जो था 17,811, 12 पॉइंट ही नीचे भले ही, लेकिन परसों के हाई से नीचे था। और कल का लो परसों के हाई से रीजनेबली नीचे था, करीब 45-46 पॉइंट नीचे था। तो कल मार्केट ने क्लासिकल लोअर हाई और लोअर लो बनाया निफ्टी पर। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसमें आपके लिए आज या तो हायर हाई बनाए या हायर लो बनाए, दोनों बनाने जरूरी है, वरना मार्केट में लग रहा है अगर वो 3-4 दिन का लोअर हाई लोअर लो वाला पैटर्न बना तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। लॉन्ग शॉट जैसा आपने कहा कोई ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, 16% लॉन्ग है, 84% शॉर्ट है, लेकिन ये लॉन्ग शॉट 3 दिन से लगातार वही है, 16 और 84 पर ही अटका हुआ है, कुछ खास चेंज नहीं है। एक चीज़ जो हुई है ऑप्शन बाइंग की एफआईएस की, उन्होंने कर 1 लाख कॉल ऑप्शन बाय करें और पुट ज़्यादा बाय नहीं करें। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ देख रहा था, ये ना काफ़ी दूर के ऑप्शन बाय किए गए हैं, जैसे 18,500 की कॉल या 44,000 की बैंक निफ्टी की कॉल, इसका कोई खास मतलब नहीं है। तो इस आंकड़े को मैं इतना मतलब क्लोजली मॉनिटर, मतलब इतना इंपॉर्टेंस दूंगा नहीं। और इसके लिए इवन जो पुट कॉल रेशियो है, वो पुट कॉल रेशियो गिर के 0.81 पर आया है 0.95 से। मैं इसको इसीलिए सिग्निफिकेंस में रखना चाह रहा था, क्योंकि नॉर्मली मैं अज्यूम करता हूँ कि 0.81 का पुट कॉल रेशियो मतलब मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया,
लेकिन कल का जो ये पुट कॉल रेशियो है, इसका मेन कारण था कल जो बाइंग हुई है कॉल्स में, और वो जो मीनिंगलेस कॉल्स है। मीनिंगलेस कॉल से क्या मतलब है मेरा, आशीष, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। निफ्टी 50 में कल सबसे ज़्यादा बिल्डअप कहाँ हुआ है कॉल्स में? 17,800 जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 18,600, 18,500, ये ना 18,600, 18,500 की कॉल में बिल्डअप का कोई मतलब नहीं है। यहाँ 17 लाख शेयर जुड़ गए 2 कॉल्स में, और हम हैं 17,700 पर, कल एक्सपायरी है, तो इन कॉल्स का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए इस जो डेटा पॉइंट है, इसको भी मैं आज सिर्फ हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा मिसलीडिंग है। इसको जो आप नॉर्मल तरीके से देखते हैं उस तरीके से आज थोड़ा हटकर देखें। ये कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड गया। देखिए वो 18,500, 600 की कॉल ब्यूटीफुली डॉक्टर साहब ने दिखा दी यहाँ पर। ₹1 का प्रीमियम 18,500 की कॉल में, और ओपन इंटरेस्ट देखिए 1 करोड़ शेयर्स का। 18,600 की कॉल भी आएगी, वहाँ तो प्रीमियम और कुछ 30-40 पैसे ही होगा मेरे ख्याल से, ₹1.45 करीब है, और वहाँ पर 56 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट। कोई मतलब नहीं है इन 2 कॉल्स का। और इसके लिए जो आज का जो पुट कॉल रेशियो है और जो एफआई का आंकड़ा है ना, वो थोड़ा बिगड़ा है उसकी वजह से। इसके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि एक्चुअली बेसिकली डेटा में कुछ है नहीं खास। तो जैसे असमंजसता थी, डेटा वैसी असमंजसता की तरफ इंडिकेट भी कर रहा है। तो फिर आज का निफ्टी का अप्रोच, अब वो पॉवेल साहब के बयान से एक अच्छी शुरुआत तो हो जाएगी, बाकी सारा दारोमदार शक्तिकांता दास साहब के और एमपीसी का आउटकम के ऊपर। इस बीच में मेरा अप्रोच क्या रहेगा फिर निफ्टी का? हाँ, अच्छा, मैं जब मेकअप रूम में था तो बहुत मैं सुना था आप लोग कहते हैं मार्केट गजनी बन गया है। कल असल में सुबह चर्चा में निकल के आया था मॉर्निंग कॉल। हाँ, नहीं बिल्कुल। और देखिए जो 17,800 की बात हुई, 17,800 पर काफ़ी कॉल राइटिंग हुई कल, और उसका प्रीमियम है ₹56, और उसकी सिग्निफिकेंस समझिए आप। उसको अगर आप ऐड कर दें तो 17,850, मैंने शुरू में ही कहा था कि 17,850 के ऊपर आपको 2 क्लोज चाहिए मार्केट में तेजी के लिए। 17,850 पर पिछली बार मार्केट रुका था, और इसके लिए 17,850 जो है बिगर रैली के लिए आपको उसके ऊपर 2 क्लोज दिखाने ज़रूरी हैं। तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट रेंज बाउंड है। बस एक चीज़ है, लोअर लेवल पर पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस थोड़ा मिसिंग लग रहा है मुझे। 17,700 पर मार्जिनल पुट राइटिंग है, और उसके बाद 17,500 पर थोड़ी पुट राइटिंग है। 17,600 पर तो बिल्कुल पुट राइटिंग नहीं है, और 17,635 जो कल का लो है, मुझे लग रहा है उसके नीचे मार्केट काफ़ी, सॉरी कल का लो तो नहीं है, उससे थोड़ा नीचे है, लेकिन 17,635 17,700 की पुट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 17,635 के नीचे मुझे लग रहा है कि मामला थोड़ा ख़राब हो जाएगा, और 17,500 भी पॉसिबल है। बस एक चीज़ है, क्योंकि निफ्टी आईटी आज पहले हाफ में थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद ये वाला केस ना प्ले आउट हो, लोअर लो वाला। लेकिन फिर भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस किस तरीके से एक्ट करता है, क्योंकि उसने भी थोड़ा सा मूड माहौल बिगाड़ा है मार्केट का पिछले कुछ दिनों में। ये हो गई निफ्टी की बात। और निफ्टी, अच्छा कल का निफ्टी बैंक रखिएगा। निफ्टी 1/4% दबाव में, निफ्टी बैंक 1/4% मजबूत। वो कल ऑफलेट चर्चा भी हो रही थी, निफ्टी बैंक एक हायर पेडेस्टल पे वैसे नजर आ रहा है, पर वो डेटा इस तरह का, आज इनके लिए तो बड़ा दिन भी है, आमतौर पर ज्यादा वोलेटाइल पॉकेट ही हो जाती है क्रेडिट पॉलिसी के दिन। कैसे अप्रोच करना है, कहाँ उनसे की लेवल्स वॉच आउट करने की जरूरत है? बैंक निफ्टी में थोड़ा लेवल तो बहुत 1000 पॉइंट का रेंज है आशीष, हम बिल्कुल बैंक इन द मिडिल है 41,500 पर। लेकिन बैंक निफ्टी में फिर मैं बोलूँगा कि 2 तरीके हैं आपके पास, प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी। बैंक निफ्टी में एक तरीका है आज ट्रेड अप्रोच करने का, आप ना एक ऑटोफिल ऑर्डर लगा दें। ऑटोफिल ऑर्डर मतलब अगर बैंक निफ्टी, अगर रेट हाइक आया, और रेट हाइक आती है अगर बैंक निफ्टी आपको 200-300 पॉइंट नीचे मिल गया, तो जिस भी लेवल से रेट हाइक आएगा उसका 200-300 नीचे पॉइंट का एक, अगर आप सिस्टम में बाय ऑर्डर लगा दें मेरे ख्याल से, कॉल्स के थ्रू या जैसे भी करना है आपको, वो एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। क्योंकि मार्केट के लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा अगर रेट हाइक आ जाए, और प्लस गवर्नर साहब थोड़ा सा ये इंडिकेट कर दें कि अब पॉज हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, एक बिग एलिफेंट इन द रूम बाहर हो जाएगा। अगर आज रेट हाइक नहीं आई तो ये लगेगा कि अभी भी रेट हाइक बाकी है सिस्टम में। तो इसके लिए रेट हाइक आना और ये कहना कि चलिए अब हम काफ़ी क्लोज हैं पॉज के, ये मार्केट के लिए बेस्ट केस सिनारियो। लेकिन उस केस में अगर मार्केट पहले सिर्फ रेट हाइक पर रिएक्ट करके नीचे आ जाता है, तो वो आपके लिए एक एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन 41,000 टू 42,000 की रेंज है, 41,000 के जितना करीब आप खरीद रहे हैं उतना आपके लिए अच्छा है। 42,000 जाने में थोड़ी सी ट्रिगर की कमी लग रही है मुझे। एक जो चीज़ मुझे खराब लगी मार्केट की, कि अगर अदानी वाला मामला इतना सुलट गया, चलो ठीक है 2 दिन में बैंक निफ्टी 4% भागा था, तो उसके बाद बैंकों में थोड़ी और बड़ी रैली आनी चाहिए थी। खासतौर से एसबीआई में बड़ी रैली आनी चाहिए थी। नंबर्स भी अच्छे थे एसबीआई के। एसबीआई में नंबर्स के बाद कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आई। मतलब अगर आप देखें 7 दिन का चार्ट है इसका आशीष, तो इसने तो अपने प्री रिजल्ट लेवल को भी रिक्लेम नहीं किया अब तक। तो वो मुझे बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। और आज देखते हैं, ट्रिगर की थोड़ी सी मुझे लग रहा है कमी है इस समय बैंक निफ्टी में। और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों स्टॉक्स तो मेरी खास नजर रहेगी देखने के लिए कि बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी को 42,000 क्रॉस करना है, तो इन 2 स्टॉक से थोड़ी हेल्प चाहिएगी, वो अभी मिल नहीं रही है बैंक निफ्टी को। बढ़िया, ये हो गया भाई आज का पूरा डिटेल चर्चा। अच्छा एक चीज और,
आज 10 बजे पॉलिसी आनी है, मोटा मोटी हम डाइजेस्ट करके क्या चल रहा है और क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए 3 दिन पहले तक मार्केट में थोड़ा डिवीजन था कि रेट हाइक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है जो जिस तरीके का यूएस की जॉब्स रिपोर्ट आई और पावल साहब की भी जो स्पीच रही, मुझे लग रहा है कि अब मार्केट अज्यूम कर रहा है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा। ये मार्केट मान के चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा। और अभी के लिए वो क्लिंचर था जो यूएस में जो जॉब्स रेट आ रहे हो कि हमारे जो एमपीसी है उसको काफ़ी महत्व देती है कि क्या हो रहा है यूएस मार्केट में, क्योंकि वो थोड़ा सा अहेड ऑफ द कर्व भी रहना चाहते हैं नॉर्मली। लेकिन डायरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और अगर कोई भी साइन आया ना कि पॉज हो जाएगा आशीष, तो मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, आज की पॉलिसी शायद रेट्स पर एक साइड शो बन के रह जाएगी। सबके सवाल होंगे अदानी ग्रुप पर। बैंकों ने तो सब अपना वो कर दिया है, आरबीआई से भी सवाल किए जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं और बताइए सिस्टमिक रिस्क है या नहीं है। मेरे ख्याल से आज पूरा का पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो उसी से डोमिनेट होने वाला है। तो अब इसका मतलब है दिन भर सीधी इस बात से ग्लूड रही है, पॉलिसी में क्या निकल कर आया 10 बजे पता चलेगा। और ये जो Q&A राउंड होना है आज दोपहर 12 बजे होना है।